आत्मनिर्भरता का एक नया युग। भारत का रक्षा क्षेत्र एक अद्वितीय उत्पादन मील के पत्थर तक पहुंच गया। भारत सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और अपने स्वयं के रक्षा उत्पादों के उत्पादन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो एक तरफ जहां डिफेंस के मामले में भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, वहीं अब दुनिया के कई देश भारत के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो जो भारत अभी तक अपने देश के फाइटर जेट, टैंक्स और लॉन्च व्हीकल रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन अब उसी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में इस तरह से महारत हासिल करना शुरू किया कि अब भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट पाने के लिए दुनिया के कई देश पीछे पड़ चुके हैं। वही एयरफोर्स ने करीब 21,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट के लिए HIL से 230 इंजन बनाने की योजना बनाई है। इन नए इंजनों से पुराने इंजन बदल जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 100 लड़ाकू जेट विमानों की भी योजना बनाई गई है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही सुखोई 30 MKI पासपोर्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की जेट इंजन डील पर हस्ताक्षर करेगा। यह इंजन भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HIL तैयार करना चाहता है। यह अगले कुछ दिनों में लगभग 230 इंजनों की कीमत चुकाएगा। यह भारत की उपलब्धि है कि आज हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। वर्तमान समय में भारत हथियार का उत्पादन करता है और उसे एक्सपोर्ट भी करता है। वहीं सुखोई 30 EM के आई फाइटर जेट फ्लीट के लिए यह ड्राई एयर फोर्स बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सुखोई 30 EM के आई फाइटर जेट फ्लीट में नए इंजन और मसालों की सख्ती की जरूरत है। रक्षा मंत्रालय ने इन जेट के लिए जरूरी AL-31 FP इंजन की मरम्मत का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर लगभग 950 इंजनों की जरूरत है, क्योंकि ये सभी 2 इंजन वाले सुखोई 30 MKI प्रोटोटाइप को शक्ति प्रदान करते हैं। HIL इन इंजनों को लाइसेंस के तहत लाइसेंस दिया जाएगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादन का स्तर काफी अधिक होगा। उम्मीद है कि इस डील से HIL की ओर से स्थापित विक्रेताओं और कंपनियों को भी काफी फायदा होगा और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के बेड़े को भी लॉन्च किया जाएगा। इस सिद्धांत योजना में पूरी तरह से नए एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल होंगे। पहले चरण में लगभग 100 F-8 प्रोटोटाइप जारी किए गए, जो पूरी तरह से भारत में ही होंगे। इस सिद्धांत योजना की कीमत 60,000 करोड़ रुपए से अधिक है और इसमें HIL की प्रमुख भूमिका है। इसमें भारतीय वायुसेना और अन्य साझीदार भी शामिल होंगे। भारत ने रूस से 272 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान शामिल थे, जो वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े का मुख्य हिस्सा हैं। कंपनी में 12 अन्य जेट्स की जगह लेने के लिए 11,000 करोड़ रुपए का एक और सौदा भी रक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है। हालांकि इस पर अभी तक साइन नहीं हुए हैं। HIL अमेरिकी इंजन निर्माता GE एविएशन के साथ भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाला है। इस अधिनियम के तहत स्थानांतरण के माध्यम से उन्नत जेट इंजन बनाए जाएंगे। G414 इंजन तेजस लड़ाकू विमान के अगले संस्करण और भविष्य के अन्य कार्यक्रमों को शक्ति प्रदान करेगा। फोर्सेज ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में लगभग 230 इंजनों का ऑन ऑर्डर दिया जाएगा और बाकी सभी में लगभग 230 इंजनों का ऑन ऑर्डर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि AL-31 FP इंजनों की कुल जरूरत लगभग 950 है, क्योंकि ये सभी 2 इंजन वाले सुखोई 30 MKI प्रोटोटाइप को शक्ति प्रदान करते हैं। इंजनों के अलावा मुख्य सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के बेड़े में भी एक योजना के तहत सिद्धांत शामिल होंगे, जिसमें पूरी तरह से नए एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल होंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय श्री राम।